भीम मिशनरी गायक श्रद्धेय एस प्रकाश सचदेवा जी के मुखार बिंदु से निकला हुआ ये परम पूज्य बाबा साहब के लिए एक मिशनरी गीत, जिसे संगीत से समारा है आदरणीय परम श्रद्धेय संदीप भाई धोर्रा वालों ने, और जिसके रिकॉर्डिंग करता है ईगल स्टूडियो आगरा। एक बालक लोगों ऐसा हुआ था महान, एक बालक लोगों ऐसा हुआ था महान, जिसने कभी हार न मानी, मन में ये बात ठानी, जिसने यहाँ हार न मानी, मन में ये बात ठानी, बदलूंगा भारत का विधान। एक बालक लोगों ऐसा हुआ था महान, एक बालक लोगों ऐसा हुआ था महान। एक प्यासा बालक रोते हुए जब घर आया, सूखा कंठ न मुख से कुछ भी कह पाया, और देख के आंसू माँ का दिल भी घबराया, ममता बड़े आंचल में माँ ने लिपटाया, वो बोली माँ मेरे लाल बता क्या मुझसे हुई है कोई खता, वो बोली माँ मेरे लाल बता क्या मुझसे हुई है कोई खता, खोल रे बेटा ये जुबान। बालक लोगों ऐसा हुआ था महान, एक बालक लोगों ऐसा हुआ था महान। दोपहर का समय था धम्मबंधु, तभी एक बालक अपने घर की ओर आया, जिसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। जब उस मासूम से बेटे की इस हालत को माँ ने देखा तो अपने बेटे को अपने छाती से लगा लिया, अपने ममता भरे आगोश में समेट कर कहने लगी, मेरे लाल बता बता मुझसे कौन सी भूल हो गई मेरे लाल, आखिर तुम क्यों रो रहे हो। धम्मबंधु, उस नन्हे से बालक ने, जिसने अपने माँ के आंचल में अपने चेहरे को छुपा लिया और बड़े ही प्यार से कहने लगा, ओ माँ मैंने दुनिया में क्या ऐसा पाप किया, प्यास लगी माँ मुझे न पानी पीने दिया, और दुत्कारा धिकारा माँ अपमान दिया, मेरे साथ मम्मा क्यों ऐसा ये बर्ताव किया, पानी पीना घर है मगुना, जब प्यास लगे मैं जाऊं कहाँ, पानी पीना घर है मगुना, जब प्यास लगे मैं जाऊं कहाँ, बालक हूँ मैं माँ नादान। बालक लोगों ऐसा हुआ था महान, एक बालक लोगों ऐसा हुआ था महान।
माँ ने कहा कि बेटा बता मुझे आखिर ऐसी कौन सी मुझसे भूल हो गई जो तुम रो रहे हो, मेरे लाल मुझे अपने रोने का कारण बताओ। लेकिन धम्मबंधुओं, तभी उस मासूम से बालक ने अपनी माँ के आगोश से अपने चेहरे को ऊपर की ओर उठाया, जिसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी, और अपनी माँ की आंखों में आंखें डालकर कहने लगा, माँ माँ ओ माँ, मैंने दुनिया में क्या ऐसा पाप किया, प्यास लगी माँ मुझे न पानी पीने दिया, हो धुतकारा धिकारा माँ अपमान दिया, मेरे साथ माँ क्यों ऐसा ये बर्ताव किया, पानी पीना घर है मगुना, जब प्यास लगे मैं जाऊं कहाँ, पानी पीना घर है मगुना, जब प्यास लगे मैं जाऊं कहाँ, बालक हूँ मैं माँ नादान, एक बालक लोगों ऐसा हुआ था महान, एक बालक लोगों ऐसा हुआ था महान। धम्मबंधुओं, उस मासूम से बालक ने अपनी माँ के आगोश से अपने आंसुओं से भरे हुए मुखार बिंदु को ऊपर की ओर उठाया, अपनी माँ की आंखों में आंखों को डाला और कहने लगा कि हे माँ, मैंने संसार में ऐसा कौन सा पाप कर्म किया है माँ कि लोगों ने मुझे पानी तक नहीं पीने दिया। माँ मैंने ऐसा कौन सा बुरा कर्म किया है माँ, ऐसे कौन से कर्म की मुझे सजा दी गई कि माँ मुझे पानी से वंचित कर दिया गया माँ। लेकिन धम्मबंधुओं, तभी वो माँ अपने बच्चे के आंसुओं को देखकर अपने आंसुओं को बहाते हुए कहने लगी, वो बोली माँ मेरे लाल ये रीत पुरानी है, हर जगह नहीं पी सकते हम यहाँ पानी है, हो जानवरों से भी बदतर जिंदगानी है, सब मनवादी लोगों की ये मनमानी है, समता का यहाँ अधिकार नहीं, दुत्कार मिले हम प्यार नहीं, समता का यहाँ अधिकार नहीं, दुत्कार मिले हम प्यार नहीं, मिलता नहीं है सम्मान, एक बालक लोगों ऐसा हुआ था महान, एक बालक लोगों ऐसा हुआ था महान। धम्मबंधुओं, उस माँ ने अपने बच्चे की बात का जवाब दिया कि बेटा इस देश की व्यवस्था ऐसी है कि जिस तालाब में जानवर पानी पी सकते हैं लेकिन इस देश का इंसान पानी नहीं पी सकता। यहाँ पर कुत्ते गधे आदि जानवर पानी पी सकते हैं, मगर एक इंसान के पानी पीने से ये तालाब अपवित्र हो जाता है। ऐसी व्यवस्था है यहाँ के लोगों की, हमें सदियों से यहाँ पर ये नरकीय जीवन जीने को मजबूर होना पड़ रहा है। लेकिन धम्मबंधु, एक दिन की कहानी मैं बताता हूं कि एक दिन क्या हुआ कि जिस वक्त वो बालक शिक्षा ग्रहण कर रहा था, उसी वक्त उस स्कूल के प्रधानाध्यापक ने कहा
कि बच्चों कल स्कूल में कुछ अधिकारी महोदय आने वाले हैं और तुम्हें उनके प्रश्नों का उत्तर देना है। और संयोग बस ऐसा ही हुआ धम्मबंधुओं कि दूसरे दिन वो अधिकारी महोदय उसी क्लास में आ गए जिस क्लास में वो नन्हा सा बालक शिक्षा ग्रहण कर रहा था। अधिकारी महोदय ने पूछा कि बच्चों बताओ, संसार में ऐसी कौन सी चीज है जिसे हम देख सकते हैं मगर छू नहीं सकते। वहां पर पहले से उपस्थित सर्व समाज के बच्चों ने कहा कि सर हम आकाश को देख सकते हैं मगर छू नहीं सकते। किसी ने कहा कि हम चांद को देख सकते हैं मगर छू नहीं सकते। किसी ने कहा कि हम सूरज को देख सकते हैं मगर छू नहीं सकते। इन प्रश्नों का उत्तर सुनकर वो अधिकारी काफी खुश हुआ धम्मबंधुओं और वहां से जाने लगा। लेकिन तभी उसने देखा कि पीछे की ओर जहां पर जूते और चप्पल उतारे जाते थे वहां पर एक बालक और खड़ा था जिसका हाथ अभी आसमान की ओर ऊपर था, जिसकी आंखों में विद्रोह की चिंगारी सुलग रही थी, जिसके हृदय में क्रांति की ज्योति धधक रही थी। अधिकारी महोदय ने कहा कि बच्चे बच्चे क्या तुम भी कुछ बताना चाहते हो? वो नन्हा सा बालक कहने लगा, हाँ महोदय मैं भी बताना चाहता हूँ। महोदय किसी ने कहा कि हम आकाश को देख सकते मगर छू नहीं सकते। किसी ने कहा कि चांद को देख सकते हैं मगर छू नहीं सकते। किसी ने कहा कि सूरज को देख सकते हैं मगर छू नहीं सकते। महोदय चांद और आसमान यहाँ से सैकड़ों किलोमीटर दूर है। मैं चांद की बात नहीं करूंगा, आसमान की बात नहीं करूंगा, सूरज की बात नहीं करूंगा। महोदय मैं आपको बताता हूँ कि ये 4 कदम दूरी पर जो शीतल पानी से भरा हुआ मटका रखा है, मैं आपको बताता हूँ कि मैं उसे केवल देख सकता हूँ मगर छू नहीं सकता। मैं केवल बताता हूँ आपको कि उसे देख सकता हूँ मगर छू नहीं सकता। धम्मबंधु उस बालक ने कहा कि मुझे मालूम है इसका शीतल पानी मेरी प्यास को बुझा सकता है, मगर मैं ये केवल देख सकता हूँ मगर छू नहीं सकता। इन प्रश्नों का उत्तर सुनकर उस अधिकारी का शर्म से सर नीचे की ओर झुक गया धम्मबंधु और वो वहां से जाने लगा। तो आइए चलते हैं कहानी की ओर। उस नन्हे से बालक ने जब अपनी माँ की आंखों में आंखों को डाला, जिसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी, अपने आंसुओं को पहुंचा, फिर अपनी माँ के आंसुओं को पहुंचा और कहा कि माँ चुप हो जा, माँ चुप हो जा। माँ मैं तेरे पवित्र आंसुओं को साक्षी मानकर आज कसम खाता हूँ माँ कि इस देश के अंदर सबसे पहले लड़ाई मैं पानी के लिए लड़ूंगा माँ। इस देश के अंदर ऐसी व्यवस्था कायम कर दूंगा माँ कि कोई किसी को पानी पीने के अधिकार से वंचित नहीं कर सकता माँ। और चुप हो जा माँ, काम मैं वो कर जाऊंगा, इस पानी का हक सबको मैं दिलवाऊंगा। और समता की आवाज मैं यहाँ उठाऊंगा, समता मूलक भारत नया बनाऊंगा। ये काम यहाँ कर जाऊंगा, हक पानी का दिलवाऊंगा। ये काम यहाँ कर जाऊंगा, मन का संविधान जलाऊंगा। ऐसा लिखूंगा संविधान, एक बालक लोगों ऐसा हुआ था महान। एक बालक लोगों ऐसा हुआ था महान। समय अपनी रफ्तार से गुजरता रहा धम्मबंधु, लेकिन वो क्रांति की ज्योति उस नन्हे से बालक के हृदय में सुलगती थी। इतनी सुलगती रही कि आखिर वो समय आ ही गया। 20 मार्च 1927 को परम पूज्य बाबा साहब ने महार तालाब पर करोड़ों दलितों के साथ सत्याग्रह किया। जिस तालाब में इंसान को पानी पीने का अधिकार नहीं था, उस तालाब से पानी पीकर एक क्रांति का आगाज किया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 के अंदर परम पूज्य बाबा साहब ने समानता का अधिकार देकर इस देश के करोड़ों दलितों शोषितों को
सम्मानजनक जीवन जीने का मौका दिया। 26 जनवरी सन 1950 को भारतीय संविधान को लागू करके परम पूज्य बाबा साहब ने इस बात को लागू कर दिया कि अगर कोई किसी को सामाजिक कार्य से बहिष्कार करता है, सामाजिक स्तर बराबरी से रोकता है, तो उसकी व्यवस्था जेल के अंदर होगी। और क्या हुआ? फिर भीम ने भारत में वो अद्भुत काम किया, महातालाब की धरती पर संग्राम किया। जो वचन भीम ने माँ को दिया वो पूरा किया। इस पानी का हम लोगों तब अधिकार दिया, जीवन अपना बलिदान किया, तब हमको ये सम्मान दिया। जीवन अपना बलिदान किया, तब हमको ये सम्मान दिया। भूलेंगे ना ये एहसान, एक बालक लोगों ऐसा हुआ था महान। एक बालक लोगों ऐसा हुआ था महान, जिसने यहाँ हार न मानी, मन में ये बात ठानी। जिसने कभी हार न मानी, मन में ये बात ठानी। बदलूंगा भारत का विधान, एक बालक लोगों ऐसा हुआ था महान। एक बालक लोगों ऐसा हुआ था महान। एक बालक लोगों ऐसा हुआ था महान। एक बालक लोगों